तीन मजीद जजीरे भी हैं जो कि कंटेस्टेड हैं जी, बिटवीन ईरान एंड बिल्कुल, यूएई। उनके वाले से भी अमेरिका कंसिडर कर रहा है। इतलात वहाँ से ही आ रही है कि अमेरिका वहाँ बिल्कुल। भी जो है कब्जा करने के वाले से प्लान कर रहा है। खार अगर नहीं होता, जिस तरह आपने बात की, वो है बड़ा एक मुश्किल टास्क है वहाँ पे जाना, उससे होल्ड करना, जो कि ईरानियंस के बिल्कुल करीब है और वो वहाँ सस्टेन नहीं करने देंगे अमेरिकन को। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और मुख्तलिफ आइलैंड्स को भी वो कोशिश करेंगे, हो सकता है। लेकिन देखिए अगर ये होता है, तो ये तो वाक़ई बहुत ही डिज़ास्टर होगा मेरा ख़्याल है अमेरिका के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए। इसलिए कि ग्राउंड ऑफ़ेंसिव करना तो बहुत ही एक हाई रिस्क गैम्बल होगा। और उसमें जो ज्योग्राफ़ी है, वो तो ईरान को एडवांटेज करती है, एग्जैक्टली। अमेरिका को नहीं करती। और तो आज इससे से तो जंग और फैलेगी और खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। और आज से जो यमनी हौसी हैं वो भी इस जंग में शरीक हो गए हैं। उन्होंने भी कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं आज टुवर्ड्स इसराइल। और रेड सी बंद हो जाता है अगर जो मंदब है वो अगर बंद हो जाता है रूट, तो इससे तो बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। और सबसे बड़ा खदशा जो जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान भी ज़ाहिर है अपना जवाबी वार करेगा। फिर मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसिस को मजीद शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। और अभी तक रिस्ट्रेंट शो किया है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने, वो भी अगर जंग के अंदर कूद पड़ते हैं तो बहुत बड़ी तबाही की तरफ मामला जाएगा फिर। जी, बिल्कुल, मेरा ख़्याल है जो मिसकैलकुलेशन सदर ट्रंप ने की, वो यही थी कि उनका ख़्याल था कि ये 2-4 दिन में मामला सारा ख़त्म हो जी जाएगा हाँ। और उन्होंने ये नहीं देखा और अब भी नहीं देख रहे कि उनका ख़्याल था कि ईरान के जो एलाइज़ हैं ख़ित्ते में जिनको अमेरिका प्रॉक्सीज़ कहता है, वो एलाइज़ जो हैं जिसमें कि हूथीज़ शामिल हैं ज़ाहिर है वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये भी उनकी मिसकैलकुलेशन निकली। आप देख रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह भी इस वक़्त इस जंग में शरीक है। हूतीज़ तो अभी सिर्फ़ शुरू हुए हैं। जी हाँ। अगर ये बात आगे जाती है, तो वाक़ई एक तरह से ये लास्ट रिज़ॉर्ट ऑप्शन भी है ना एग्जैक्टली। ईरान का, हूतीज़ को इस्तेमाल करना। तो अगर ये होता है, तो फिर वाक़ई काफ़ी यानी कि प्रेशर पड़ेगा जीसीसी ममालिक पे कि वो भी कुछ करें। लेकिन उनके लिए भी इतना आसान नहीं करना। जित अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली, तो फिर उन पे अटैक्स और शदीद हो सकते हैं जी हाँ। ईरान की तरफ से। बिल्कुल। और ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल अगर इस तरफ जाती है खुदा न खास्ता, तो सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिशरी होगा वो इसराइल होगा, जिसका पहले दिन से ये डिज़ाइन था कि इस तरफ हालात को लेकर जाए कि मिडल ईस्ट पूरा जो है वो एक जंग में झोंक दिया जाए और उसका जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो उस तरफ बढ़ सके आगे। बिल्कुल, देखिए इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल प्लान है वो तो बढ़ रहा है। जी हाँ। वेस्ट बैंक के पे तो उन्होंने डी फैक्टो कब्जा कर लिया है उन्होंने, डी फैक्टो एनेक्सेशन हो गई है। फिर लबनान पे वो कह रहे हैं कि जी पूरा इलाका है लबनान का जो कहते हैं कि हम बस उस पे काबिज रहेंगे, वो हम ले लेंगे। तो ये तो बड़ी एक लैंड हंग्री यानी कि ज़ायनिस्ट एंटिटी है इज़राइल। और वो अपना ये जारी रखेंगे इस किस्म की एक्शंस, जिससे कि खित्ता जो है वो और डिस्टेबलाइज होगा। और डॉक्टर साहब एक और जो अहम मामला है, जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि इसराइल तो अपने उन प्लान्स के हवाले से आगे बढ़ रहा है, जिसमें वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन हो गई या जो है लबनान के अंदर उनकी जो कोशिशें वहाँ पे लबनान के इलाकों को भी कैप्चर करने की, वो उसी तरह बढ़ रहा है अपने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को लेकर। लेकिन हमारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, या वो समझना चाह नहीं रहे कि उनको बताया जा रहा है अमेरिका अमेरिका की तरफ से कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो इसराइल नहीं, वो ईरान है, उनको इस तरफ लगाया हुआ है। वो समझना नहीं चाह रहे, या उन्हें समझ नहीं आ रहा मामला, या वो किसी जो है वो किसी किस्म की मसलियत का शिकार है अमेरिका के आगे, वो इस पर कुछ कर नहीं पा रहे। ये मामला है क्या सारा? देखिए इन ममालिक में जो यूएई है वो तो पहले से ही कंप्लिसिट है इसराइल के साथ, उनके हम्म। ताल्लुकात हैं और उनके साथ ताउन करते रहे हैं, तो इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं, ना कोई स्पेकुलेशन की बात है। या तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये हाल है, तो फिर वो ज़ाहिर है समझते हैं कि ईरान इज़ अ बिगर थ्रेट। लेकिन मैं नहीं समझती कि बाकी जो हैं जीसीसी मुल्क, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, मैं नहीं समझती कि उनकी नज़र में ये होगा। मैं समझती हूँ कि उन्होंने देखा है कि इज़राइल ने क्या किया। फिर देखें, एक और चीज़ जो है, जो सामने आई है, अब वो भी सवाल पैदा होता है कि क्या उसके कोई रिव्यू होगा, फिर जीसीसी मुल्क रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसी को कि नहीं। और वो ये है कि इनका ख़्याल था जीसीसी ममालिक का कि इनके पास एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है अमेरिका की तरफ से, और अगर कुछ होता है तो अमेरिका विल कम टू देयर एड एंड रेस्क्यू। तो ये तो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गाजा में भी देखा और अब भी देखा इस जंग में कि अमेरिका की प्रायोरिटी इजराइल है। जी हाँ।
अरब मुल्क नहीं है। और फिर दूसरा पहलू इसका ये है कि इन्होंने ये भी तो एक्सपीरियंस किया है जीसीसी स्टेट्स ने, कि जो अड्डे हैं अमेरिका के, हम्म। उससे उनकी सलामती एश्योर नहीं हुई, बल्कि उनको वल्नरेबल बनाया है, जी हाँ। उनको ज्यादा एक्सपोज किया टू डेंजर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डिस्टेबलाइजेशन। और डॉक्टर साहब एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठता है जब हम बात करते हैं कि इम्कान की जब बात होती है कि इम्कान कितना है कि ये जंग टल जाएगी, मजीद आगे नहीं बढ़ेगी, अमेरिका पीछे हट जाएगा, तो उसमें नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से बात की कि उसकी तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शुरू करेंगे और विद इन 1 वीक इस मामले को जो है वो जो निपटा देंगे, लेकिन अमेरिका बड़े अहदाफ हासिल कर नहीं सका ईरान के अंदर। ना रजीम चेंज हुआ वहाँ पर, ना वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो कंट्रोल हासिल कर सके हैं, ना ईरान की बैरियर को मुकम्मल तौर पर वो इनफेक्टिव कर सके, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम को वो ख़त्म कर सके, ना ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसे वो ख़त्म कर सके हैं। तो जो बड़े अहदाफ थे अमेरिका के जो लेकर वो खित्ते के अंदर आया था, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। तो जंग से निकलना, ऑफ रैंप में तो उनके पास कोई ऐसी ट्रॉफी क्लेम करने के लिए है ही नहीं ट्रंप के पास, तो जिससे एक खदशा पैदा होता है दुनिया के अंदर कि शायद वो दोबारा एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सकता है। तो शायद यही एक शुबा है कि ये जंग जो है ये शायद अभी फिलहाल टलना इसका मुश्किल दिखाई दे रहा है। हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, जैसे कि आपने बयान किया कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने हासिल नहीं किया, बल्कि हर फ्रंट पे वो फेल ही हुए हैं। तो उससे खतरा अब ये है कि वो ट्रंप इतना डेस्परेट हो जाता है जी हाँ। कि वो कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे कि और ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगी कि वो इतना झूठा आदमी है, जी हाँ। इतने झूठ बोलता है सुबह से लेकर रात तक, कि वो किसी वक्त ट्वीट कर सकता है और ये कह सकता है कि हम तो जंग जीत गए हैं, तो अभी हम्म। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 दिन पहले भी आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, एक प्रेसर में सदर ट्रंप ने कहा, वी हैव वन द वॉर। जी हाँ, एग्जैक्टली। बल्कि कोई पूछे उससे कि तुम 4-5 दफा कह चुके हो, अगर 5 दफा जीत चुके हो तो फिर बस करो। अब तुम क्यों बार बार कहते हो कि मैंने और एस्केलेट करना है? तो ये भी आई थिंक वी कांट रूल आउट कि एक दिन जब ये देखेगा कि दबाव बहुत बढ़ रहा है, और जब देखेगा कि ये एक लाइबिलिटी बन गई उसके लिए, सियासी लाइबिलिटी भी और मुआशी इकोनॉमिक लाइबिलिटी भी, तो ही कैन जस्ट ट्वीट एंड से कि ठीक है जी, हो गया, एग्जैक्टली। हमने अपने जो कुछ लेकिन हासिल करना था लेकिन हमने हासिल कर डॉक्टर साहब लिया। दूसरी एंड ऑफ तरफ ईरान की अगर बात करें तो ईरान भी इतनी आसानी से ये जंग के खात्मे के वाले से इतना डेस्परेट दिखाई नहीं दे रहा। अल्दो ईरान के अंदर तबाही बहुत हो रही है, वहाँ जानी नुकसान बहुत हुआ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ईरान को, लेकिन इसके बावजूद जो रेजिलियंस वहाँ से दिखाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि जंग जो है वो ट्रंप खत्म नहीं करेगा, बल्कि हम जब चाहेंगे हमारी कंडीशन में ये जंग जाके खत्म होगी। जो वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको ईरान का मुमकिन प्लान या डिज़ाइन क्या हो सकता है कि अमेरिका को मजीद जहां फंसाया जाए, इसराइल को मजीद फंसाया जाए और ऐसी तबाही इसराइल के अंदर की ये जाए मेरा ख्याल है, कि जो अगले 10-15 साल के लिए दोबारा शायद वो ईरान के ऊपर अटैक के बारे में प्लान न कर सकें। क्या लग रहा है ईरान का, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर जो उनका एक प्लान या हिकमत अमली हो सकती है मुमकिन तौर पर? ये जो चीज आपने कही है ना समर, लास्ट में जो आपने चीज कही है, ये है असल कोर कंसर्न जो है ईरान का। वो ये है कि वो ये हासिल करें अपना ऑब्जेक्टिव, कि अमेरिका उनको अश्योरेंस और कमिटमेंट दे कि वो और इसराइल अब मुस्तकबिल में कोई अटैक नहीं करेंगे ईरान पे। आई थिंक ये उनकी, आप कह सकते हैं, बॉटम लाइन जी हाँ। डिमांड है। और उसकी खातिर जाहिर है जो एस्केलेशन हो रही है वो उसका जवाब दे रहे हो। जी हाँ। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो लेवरेज बनाया जो अमेरिका के पास नहीं है, वो लेवरेज इकोनॉमिक है। जी हाँ। उन्होंने हिला के रख दिए हैं दुनिया के एनर्जी मार्केट्स, उन्होंने हिला के रख दिए हैं मैरीटाइम शिपिंग उस इलाके से, उन्होंने हिला के रख दिए कमोडिटीज, जिसमें कि कहा जा रहा है कि दुनिया की फूड सिक्योरिटी जो है वो भी खतरे में है। तो ये तो खूब उन्होंने लेवरेज तो बनाई है। लेकिन देखें, आखिरकार में जो चीज़ सामने आती है ना, वो ये है, आपके पास जितनी मर्जी मिलिट्री माइट हो, जी जो हाँ। अमेरिका के पास है, नो क्वेश्चन, इसराइल के पास है, लेकिन मिलिट्री माइट से आप एक मुल्क की रेजिलियंस और उसकी जो है, कहते हैं जिसको नेशनलिज्म हम कहते हैं, यू कांट डिफीट नेशनलिज्म बाय मिलिट्री फोर्स।